दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर वीडियो आ रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं कि 2026 में वैकेंसीज आएंगी अक्टूबर में। किस चीज़ की? आईबीएससीआईयू की। तो यार देखो, पहली चीज़ तो कोई सामने वाला वीडियो बना रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको भी पता है और ये चीज़ सबको पता है। भाई देश स्वतंत्र है ना? और आपके पास बोलने की स्वतंत्रता है, तो आप वीडियो बना सकते हैं। यूट्यूब में तो कुछ रोका नहीं है, कुछ भी बना दो आप। भाई आप जो देख रहे हो, आप ही कल के दिन वो स्टेटस क्या बोलते हैं, एक शॉर्ट बना कर डाल दो कि आईबी की वैकेंसी आ गई है, जाके फॉर्म भर लो। भाई वही चल जाएगी 1 लाख व्यूज। क्योंकि जो चीज मिसलीडिंग होती है, जो चीज गलत होती है, वो चीज बहुत जल्दी वायरल होती है। अगर मैं अभी वीडियो बना दूंगा कि भाई वैकेंसी 1 साल बाद 2 साल बाद, ये कोई कोई भी नहीं देखेगा। कौन देखता है भाई, है ना? तो ये चीज है। देखो पहली चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि वैकेंसी इस साल आने का तो कोई चांस नहीं है। पहली बात तो उसके पीछे रीजन बता देता हूँ मैं आप लोगों को। और देखो यार, आएगी भी तो आप तैयार हो? अपने आप से पहले आप ये सवाल पूछो ना, आप तैयार हो? या आप इसके इंतजार में बैठे हो वैकेंसी आएगी तो मैं तैयारी करूंगा? भाई वैकेंसी आ गई ना, आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा सिर्फ अपने एग्जाम के लिए। उस 1 महीने में फिर आप बैठ के रोओगे कि मैं 1 महीने में सर क्या करूं, मैं ऐसा क्या पढूं कि मेरा एग्जाम निकल जाए। पहली बात तो यही है। भाई आप आज वीडियोस देख रहे हो, आप आज कहीं का ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, कोई और तो पढ़ रहा है ना। आप नहीं पढ़ रहे हो, सामने वाला तो पढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, है ना? देखो वैकेंसी जो 2020 में आई थी, 2021 वाली ही समझो उसे। पहली बात तो 2021 वाली ही वैकेंसी समझो उसको। ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई 19/12 और यहाँ पे 9 जनवरी 2021 को उसकी लास्ट डेट थी। ओके। टोटल कितनी वैकेंसीज थी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको 2000 वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। दूसरी वैकेंसी आई थी 25 नवंबर 2023। ठीक है, 25 नवंबर 2023 को। लगभग आप ये मान सकते हो कि भाई 2 साल बाद, है ना? लगभग आप ये मान सकते हो कि 2 साल बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिली थी। और इसमें टोटल कितने पोस्ट आई थी यहाँ पे आप देख रहे हो, 995 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अब तीसरी, जो जिसने सबको चौंका दिया कि भाई 2 साल से भी कम टाइम पे, है ना? आप ये देख रहे थे आप 2023 में ये वैकेंसी आई थी, ये वाली। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। 25 नवंबर 2023 में ये वैकेंसी आई थी, फिर जुलाई में ये वैकेंसी आ गई। ओके। फिर यहाँ पे जुलाई में ये वैकेंसी आ गई। 19 जुलाई 2025 में ये वैकेंसी आ चुकी है। 2 साल से भी कम समय पर आप बोल सकते हो, 1.5 साल में ही ये भर्ती आ गई थी। अब ये भर्ती जो चल रही है, अभी तो इसकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। अभी तो बहुत सारे बच्चों की ज्वाइनिंग तक नहीं हुई है। IBSAMT की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या 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 चल रहा है मसला, समझो ना आप इसको। IBACIU 2025 जिसका रिजल्ट आ चुका है, जिसके बच्चों का वेरिफिकेशन हो चुका है, कुछ बच्चों का तो वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ। भाई इनकी ज्वाइनिंग में लगेगा अभी टाइम, क्योंकि आपको पता है देश के हालत जो है वो स्थिर अभी नहीं है। ठीक है, तो IB कहीं और बिजी होगा। दूसरी चीज, IBSAMT, भाई इनका तो 3 महीने से पेंडिंग है, इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है। कहीं कहीं पे हो चुकी है, हर जगह इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है सारे SIB में। तीसरी चीज, IBSA एग्जीक्यूटिव का, यहाँ पे IBSA एग्जीक्यूटिव का फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, जो कि 10-12 दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा। 10 दिनों में तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। फिर IBMTS का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आना बाकी है अभी DV के लिए। फाइनल रिजल्ट मतलब DV के लिए आएगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अभी IB के पास बहुत काम है। JIU का भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है ना, आपको पता है। JIU की भी अभी ज्वाइनिंग नहीं चली है, JIU का वेरिफिकेशन हो रहा है, चल रहा है। IBACIU का तो बहुत बच्चों का वेरिफिकेशन अभी हुआ ही नहीं है। 3000 पोस्ट 4000 पोस्ट इन्होंने निकाल तो दी, लेकिन अब करना मुश्किल हो जा रहा है थोड़ा। ठीक है। और मैं इतना बड़ा तो ज्ञानी जो हूं नहीं भाई, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा हर चीज। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ जो चीजें, कि भाई आप इस भरोसे में या फिर आप इस उसमें मत रहो कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। आप अपनी तैयारी जारी रखो। मैं ये नहीं बोल रहा ना वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी भाई, 100% आएगी। अगले, मैं आपको क्या बोला था आपको कि भाई आप अगले साल वैकेंसी मान सकते हो। अप्रैल मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल या इसके बाद आप इस वैकेंसी को मान सकते हैं। क्योंकि अभी 1 साल तो लगेंगे इसके वो पेंडिंग होने में, जो इसकी वेटिंग है उसको क्लियर होने में। IBACIU की बात कर रहा हूं मैं। IBACIU से पहले तो किसकी वैकेंसी आनी? IBSA
अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी वो ACIO ही आएगी। अब टेक्निकल का मुझे नहीं पता, JIO का मुझे नहीं पता, आ सकती है, लेकिन हाँ ACIO जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाला है ACIO ही आएगा तुम्हारा मेरा, जितना भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ACIO ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, अब आपके पास आज के टाइम पे आपके पास 6-7 महीने हैं। मैं आपको ये बोल देता हूँ, आपके पास 6 महीने हैं। आप इस 6 महीने में क्या करो, करंट अफेयर मत पढ़ो, करंट अफेयर आपके लिए फिर अभी पढ़ोगे तो पुराना हो जाएगा। अपने मैथ्स, अपने रीजनिंग को बेस्ट करो। बेस्ट का मतलब है एडवांस नहीं पढ़नी है, आपको मैं PYQs दे दूंगा, PYQs से आप उसको सॉल्व कर लो। अगर आपने लास्ट 23 PYQ 24 PYQs अगर आपने पढ़ लिए, उतना ही आपके लिए काफी है मैथ्स रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए भी आपको नॉर्मली सिनोनिम, एंटोनिम, OWS जो ग्रामर होता है थोड़ा बहुत वो पढ़ लेना, नहीं तो मैं भी इसको आपको 700-800 क्वेश्चन की एक PDF दे दूंगा, वो अगर आप कर लोगे तो आपका वहां से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश का प्लस इसके PYQs। जीके अलग है, जीके आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं भाई, बहुत लोग हैं पढ़ाने वाले, परमार सर हैं, और जहां से आपको मन करता है भाई जीके आप वहां से पढ़ो। मैं तो आपको बोलता हूँ खुद, आपकी जहां से जॉब लगती है वहां से पढ़ो भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरे पास आके पढ़ो, मेरा कोर्स लो, नहीं, आपकी जहां से जॉब लगती है, आपको सरकारी नौकरी लगनी है, मेरा मेन मोटिव यही है, आपका भी मेन मोटिव यही है। मैंने तो जो मेरा होना था जो हो गया अपना, अपनी तो जिंदगी सही चल रही है, अब तुम्हारी बारी है। तुमको जहां से अच्छा लगता है, तुमको जहां से बेस्ट लगता है, जहां से तुमको समझ में आता है, जहां से तुम्हें क्या तुम्हारे कम पैसे लगते हो, जहां से तुम्हें सूटेबल लगता हो, वहां से तुम पढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका जीके पढ़ना है आपको, और करंट अफेयर तो मैं आपको मैगजीन दूंगा, वो आपने उस मैगजीन से कवर करना है बस। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भाई, अगर आप इसके 27 जो मॉक टेस्ट, देखो 27 PYQ प्लस 20 मॉक टेस्ट, अगर आपने ये 50 सेट मान लो, हम 50 मान के चलते हैं, ये 50 कर लिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है प्रीलिम से, ये मेरी गारंटी है। वीडियो यहीं पड़ी रहेगी अगर आपने इतना करा है। इसके बाद भी अगर आपके मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में आप कम स्कोर कर रहे हो तो यहीं पे कमेंट में लिख देना कि सर आपकी जो स्ट्रेटेजी थी वो गलत थी, ठीक है। आपके पास 6-7 महीने हैं, इस मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के 50 सेट करो। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, पहले बेसिक्स क्लियर करना, बेसिक्स के बाद यहाँ पर आपने वो चीज करनी है। आपके पास 6 महीने, 7 महीने, और इसकी एक 7 महीने की एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लेके आऊंगा। करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ना है, फिर पुराना हो जाएगा वो, तो उसके लिए मैगजीन मिल जाएगी आपको। जीके आपको जहां से मन करता है वहां से पढ़ो, जहां आपको फ्री में पढ़ो यार, यूट्यूब में सब कुछ फ्री में मिलता है ना। मैं झूठ क्यों बोलूं कि मेरे पास आओ मेरा कोर्स लो, नहीं, यूट्यूब में इतने बेस्ट टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, आप फ्री में पढ़ो, ठीक है। मन आपका होना चाहिए फ्री करने का, हमारा क्या है, अपना तो सरकार चला रही है अपना काम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आपके पास 6-7 महीने हैं, तो समथिंग 2200-2300 वैकेंसीज हैं जो मुझे पता है ना। मुझे भी एग्जैक्टली IB वाले तो नहीं बताएंगे कि भाई आओ विक्रम सर ये इतनी वैकेंसी आने वाली, तैयारी करवाओ। मुझे तो थोड़ा, मैं कौन हूँ उनके सामने, कोई भी नहीं हूँ, ठीक है। मैं कौन होता हूँ भाई उनकी इन्फॉर्मेशन निकालने वाला, या फिर वो मैं कौन होता हूँ जिससे वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे। भाई ये स्पेक्यूलेशन है, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, अनुमान है कि आ सकती है, जो पैटर्न चलता हुआ आ रहा है उसके हिसाब से आ सकती है ना। तो समथिंग 6-7 महीने हैं आपके पास, आप उस हिसाब से तैयारी करो। मैं आपको अभी से ये बोल रहा हूँ 6-7 महीने हैं आपके पास, आप तैयारी करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूंगा, तो भाई आप ऑलरेडी बहुत पीछे हो। PYQ चाहिए, PYQ लिए आपको टेलीग्राम चैनल चले जाना, मेरे नीचे लिंक है, तो वहां पे सर्च कर लेना IBACIO, वहां पे आपको PYQs भी मिल जाएंगे, वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएंगे सॉल्यूशन, और बाइलिंगुअल पूरा का पूरा, ठीक है। तो बस मेरी तरफ से इतना है भाई, सारी वीडियो मत देखा करो, परेशान हो जाओगे तुम भी, ठीक है। मैंने छोटी वीडियो इसलिए बनाता था कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। अगला बंदा तुम्हें एक 10 सेकंड 20 सेकंड की शॉर्ट्स में तुम्हें पागल कर देता है। उतना जल्दी नहीं होना है, रिएक्ट नहीं देना है, हर चीज को इतना सच नहीं मानना है। सोशल मीडिया में आधी से ज्यादा चीजें नकली हैं भाई, रिलायबल सोर्स को हमेशा फॉलो करो ना। मैं क्या आपको कभी गलत बताऊंगा, मैं क्या चाहूंगा कि मेरा वेल सेटल्ड बिजनेस कभी खराब हो। मेरे को बोलना होता तो मैं वीडियो के लिए बोल देता कि वैकेंसी अगले महीने आने वाली है। भाई जो नहीं आने वाली, जो चीज सही नहीं है, मैं अपना वेल सेटल्ड बिजनेस क्यों खत्म करूं, या फिर मेरे पास जो अच्छी चीज जो बना रखी है लोगों के बीच में उसको खराब क्यों करूंगा मैं। भाई जिसके पास अभी मैं एक फर्जी फर्जी चैनल बनाऊंगा, वहां पे लिख दूंगा कि वो क्या बोलते हैं 2 दिन में वैकेंसी आने वाली, देखना उसके लाखों व्यूज हो जाएंगे।
क्योंकि भाई वो अनरिलायबल है, उसको कौन पूछ रहा है, अगले दिन डिलीट कर दो। जो चीज रिलायबल होती है उसको, सोर्स को हमेशा फॉलो करना है। चाहे आप कोई और यूट्यूबर को फॉलो करते हो, किसी को भी फॉलो करते हो, आपकी मर्जी है ना। आप सबको फॉलो करो भाई जो आपको रिलायबल लगता है। मैं नहीं लगता हूँ मुझे अनफॉलो करो, मैं लगता हूँ मुझे सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़ो। मैं नहीं लगता हूँ तो भाई आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यही बोल रहा हूँ बस आपको कि हर चीज से देखकर इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं होना है कि यहाँ पे ऐसा बोला गया, वहां पे ऐसा बोला गया। एक बंदे को फॉलो करो, उसकी चीजें को समझो, उसको चीजें मानो, है ना, तो आपका चीजें क्लियर हो जाएगा। 10 लोगों की बात सुनोगे तो आप खुद कंफ्यूज रहोगे, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला। ठीक है, आज के डेट में एक्चुअली बहुत चीजें हैं, बहुत वीडियोस बनती है ना, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो। बस मेरा यही यही कहना, ज्यादा तो इतनी बड़ी उम्र तो मेरी है नहीं कि मैं आप लोग को समझाऊं, बट इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 50 चीजें मत देखो। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके 5-6 महीने हैं, आप तैयारी में लगो अच्छे से। 5-6 महीने चाहिए होते हैं IBSC में। ओके, अब बस यही है मेरी तरफ से। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।